अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ के कृष्णानगर आसाराम आश्रम में महिलाओं ने आसाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा निकाली। महिलाओं का कहना है कि आसाराम बापू पर लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं और उन्हें 12 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाओं ने सरकार से अपील की है कि वे आसाराम बापू की रिहाई की मांग पर विचार करें और उनके केस का ट्रायल जल्दी से निपटाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर न्यायालय सब चीजें करता है तो सरकार को कोर्ट को फ्री हैंड करना चाहिए और आसाराम बापू के केस का ट्रायल कराना चाहिए। मेरा नाम रजिता दुबे है। मैं हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रही हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है गुरुदेव का, बापू जी का, कि नारी तू नारायणी। तो आज हम विश्व, भारत ही नहीं विश्व की भी सभी महिलाओं को से यही प्रार्थना कर रहे हैं और ये एक मन में भाव रख रहे हैं कि नारी जो है वो नारायणी की ओर लौटे। तो जब नारी नारायणी की ओर लौटेगी तो देश में या विदेश में कहीं भी कुछ भी ऐसे कार्य नहीं होंगे जो अनुचित हैं, जिनसे किसी को, किसी भी पुरुष को हानि हो। तो नारायणी स्वरूप में नारी को लाने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। कानून की बात करें तो महिला सशक्तिकरण में काफी कानून बने और कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसको किस नजर से देखती हैं? जो कानून का दुरुपयोग है, मैं उस नजरिए से देखती हूँ कि देखिए, जो हमारा जो कानून का सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है और ये हमारे द्वारा, मतलब सनातनियों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, वो कॉपी पेस्ट है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। तो उनमें ये हम चाहते हैं कि अगर हम अपने देश को समृद्ध बनाना है, उसको मजबूत बनाना है, तो बहुत सारे परिवर्तनों की आवश्यकता है और ये सभी लोग जानते हैं। जो उच्च पदों पे बैठे हैं उन्हें भी भली भांति ज्ञात है, लेकिन वो क्या होता है ना कि टकराव है दो लोगों के बीच में, तो वो कानून परिवर्तित नहीं हो पा रहे। पर आवश्यकता बहुत है, ये युवा भी जानते हैं और देश के बड़े लोग भी जानते हैं। आज किस तरह का संदेश देना चाहती हैं आप? आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो जिस कार्य के लिए जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, कि आसाराम बापू जी की बिल्कुल ससम्मान रिहाई के लिए हम उपस्थित हुए हैं। एक नारी आरोप लगाती है और वो आरोप स्वीकार करके बिना किसी तथ्यों के आधार पे वो बेबुनियाद है, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो कानून कह रहा है। जो पुलिस है और जो एडवोकेट है वो इनकी जुबानी है, पुस्तक भी उसमें व्यवस्थित दिया हुआ है। तो जब एक नारी की बात इतनी मानी जा रही है कि करोड़ों यहाँ स्पष्ट बोल रही हैं और जो करोड़ों नारियां हैं वो दिख रही हैं कि सशक्त हैं, वो बापू के बताए हुए संदेशों को अपना करके सशक्त हो रही हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो ये तो बहुत बड़ा दुरुपयोग है कि मतलब एक षड्यंत्र के तहत ही दिखता है कि करोड़ों की बात ना सुनी जाए, केवल एक ही बात पे निराधार उसको स्वीकार किया जाए। तो ये संदेश है कि हम करोड़ों की ओर जाएं और उनको सुने, उनको भी एक अवसर दें कि इनकी भी एक बार मान लीजिए, बहुत समय हो गया है, अब आवश्यकता है कि हमें सुना जाए। इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है महिला दिवस के उपलक्ष्य में, इसका मुख्य उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम समाज के सामने सच्चाई रखें। हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, हमारे गुरुदेव, जिस तरह से उन्होंने समाज को उठाया है, जिस तरह से नौजवानों को भी उन्होंने संयम सिखाया है, उन्हें जैसे महान व्यक्तित्व के ऊपर लांछन लगा और तुरंत उनको गिरफ्तार करके 12 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम यही उद्देश्य लेकर के जोर शोर से आज यहाँ पर पूरा रैली भी निकाल रहे हैं और आप लोगों को आमंत्रित करके हम सच्चाई भी बता रहे हैं, क्योंकि जो भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं या हम ज्ञापन दे रहे हैं, उससे जनमत तैयार हो रहा है। आज हमारे आश्रमों में पहले की अपेक्षा बेतहाशा भीड़ है। आप पूर्णिमा के दिन आइए, अभी पूर्णिमा आ रही है 14 तारीख को, आप यहाँ आइएगा और देखिएगा कि आश्रम में तिल रखने की जगह नहीं है। नए नए लोग आ रहे हैं जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरुदेव का कभी दर्शन नहीं किया। हम तो 25 साल से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, 25 साल पहले दीक्षा ली थी, तो बराबर हम आश्रमों में जाते आते रहे। तो हम देख रहे हैं जैसी भीड़ गुरुदेव के समय होती थी वैसी फिर से होनी चालू हुई है। बापू जी की गिरफ्तारी से पहले आपके कितने आश्रम थे? 450। और बापू जी की गिरफ्तारी के बाद आज कितने आश्रम हैं? और भी आश्रम कई सारे बन रहे हैं जिनकी गिनती हमें नहीं पता, लेकिन खबर रहती है प्लस हो चुका है। तो कहीं पर ये देखिए बापू जी के शिष्य बढ़ रहे हैं और बापू जी के पक्ष में बहुत लोग आ रहे हैं जी। तो आखिर सरकार उनको क्यों नहीं मानती? देखिए, सरकार को सिर्फ वोट से मतलब रहता है, सीधी साफ बात। आप लोग वोट नहीं सरकार देंगे? हम लोग वोट देते हैं क्योंकि हमारा सनातन का कार्य हो रहा है, वास्तविकता ये है। सरकार भी तो सनातन को बढ़ावा दे रही है। सरकार सिर्फ सनातन को बढ़ावा दे रही है, तो लेकिन निर्दोष संत को सता रही है, यह सच्चाई है। और उनका बिगाड़ कुछ इसलिए नहीं पा रही कि उनका जो कहते हैं ना
बस ये समझ लीजिए, उनका इष्ट इतना मजबूत है कि उनका अनिष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सनातन को सिर्फ बढ़ावा दे रही है तो ये लिव इन कल्चर कहाँ से आ गया? ये गे कल्चर की लीगलाइजेशन कैसी हो गई? हाँ, और ये हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट इतने सस्ते कैसे होने लगे? हमारी बहुत भारत सारी संस्कृति बातें। में तो आयुर्वेद का उपचार होता है, उसमें तो हार्ट ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट होता नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप के तो खिलाफ पूज्य बापू जी का मातृ पितृ पूजन दिवस चल रहा है। गे कल्चर तो भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने नाम नहीं सुना था, तो ये सब कुछ कैसे लीगलाइज हो रहा है? और बार-बार तो बोलते हैं इसलिए कि आप ये इस बात कोर्ट को करेगा, हम क्या स्वीकारिए, करें? हमारी सरकार सनातनी नहीं है, वो सेक्युलर है, क्योंकि उसको मिशनरीज के भी जो है वो चाहिए, फंड्स चाहिए, ईसाइयों के भी वोट चाहिए, मुसलमानों के भी वोट चाहिए, और हिंदू तो अपने हैं ही है, वो बेचारे जाएंगे कहाँ? उन्हें मालूम है ना कि हिंदू लेकिन जाएगा वो कहाँ। ये भी देख लें कि ये आप उन्होंने बापू समझ जी लिया। को कितना भी प्रताड़ित करो, लेकिन सत्य कभी हराया नहीं जा सकता। बापू जी का एक एक बच्चा जो है वो सत्य में डिगा हुआ है, अपने में धर्म और सनातन संस्कृति का सुप्रचार चल रहा है। जैसे पहला चल रहा था, उससे अनंत गुना ज्यादा चल रहा है। इस बार का आप मातृ पितृ पूजन दिवस का कवरेज देखिए। अरे यहाँ तक कि सन 2020 में अमेरिका के जो सेनेटर है, उन्होंने बापू जी को सम्मानित करा, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है कितने बिलियन डॉलर्स जो है वहाँ पे खर्च हो रहे हैं युवा धन सुरक्षा को बचाने के लिए। वहाँ पे अगर आपने इनोसेंटी रिपोर्ट का कभी नाम सुना होगा, तो 12,50,000 कन्याएं विद्यालय जाते जाते वो गर्भवती हो जाती हैं, अनवेटेड मदर्स बन जाती हैं। उनमें से 5 लाख एबॉर्शन करवाती हैं, 7.5 लाख जो है वो अपने बच्चों को लेकर के फिरती हैं। तो पूज्य बापू जी तो उस सनातन संस्कृति के हैं जहाँ पे इस सबको हटाने के लिए बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस लाए कि भाई ये सब फॉलो नहीं करो। तो आप कैसे बोलते हैं कि सरकार सनातनी है? अंत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहेंगे, अच्छा, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, या जो निवेदन कह लीजिए या पीड़ा कह लीजिए, वो ये है कि हर बात में आप कह देते हैं कि कोर्ट से फैसला होगा, सरकार का इसमें कुछ नहीं। तो राम मंदिर में क्यों छाती ठोकते हैं कि हमने बनवाया? जवाब दीजिए इस बात का। जो भी बात आती है इसमें आप वोट लेने के टाइम हर चीज अपने नाम से गिनाने लगते हैं, ये उपलब्धि हमारी, वो उपलब्धि हमारी। तो फिर इसमें अड़ंगा लगाने की उपलब्धि भी तो आप ही की है। आपने तुषार मेहता जी को क्यों भेजा?